औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तारीख़ 9 जून 2020 है। इस वीडियो में मैं मसीहा महादेव कल्कि अवतार एक नोबल कमेंट का मैं पलटा के जवाब देना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कमेंट क्या है, ज़रा गौर करिए। कमेंट ये है कि किसी ने कहा है कि कोई क़यामत नहीं आती, कोई क़यामत नहीं आने वाली। ये कब से सुन रहे हैं कि क़यामत आएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मुर्दे ज़िंदा होंगे, जजमेंट होगा। एक ज़माने से सुन रहे हैं। ऐसी कोई क़यामत नहीं आने वाली। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस का आ गया, जैसे कोई जल प्रलय थोड़ा बहुत आ गया, फिर संसार चलता रहा। बस ये ज़मीन हमेशा रहेगी और कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई मुर्दे मट्टी में से नहीं उठेंगे। ये कब से हम सुनते आ रहे हैं। एक ज़माने से, हज़ारों साल से कहा जा रहा है कि क़यामत आने वाली है, मुर्दे जी उठेंगे। यही बात वेदों में, पुराणों में लिखी है। महाप्रलय का जिक्र है वहाँ पर भी, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये बात डिटेल में बाइबल में लिखी है, ओल्ड टेस्टामेंट में, कि जितने लोग मरे हैं मुर्दे मट्टी में, वो सब जी उठेंगे। और यही बात न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखी है कि मुर्दे सारे जी उठेंगे। कब होगा ये वादा? कब से कह रहे हैं। हाँ, जब नूह अलैहिस्सलाम आए वही बोले, जब मूसा अलैहिस्सलाम आए वही बोले, अभी तक हुआ नहीं। फिर जब जीसस क्राइस्ट आए वही बोले, अभी तक हुआ नहीं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 1400 साल पहले, वही बोले, मगर अभी तक हुआ नहीं। ये होने जाने वाली बात है नहीं। ये सिर्फ हालात दुनिया के बदलते रहते हैं। इंसान जैसे पहले था, अब थोड़ा अलग होगा, अब और आगे अलग होगा। ऐसे ही कोई दुनिया ख़त्म होने वाली है नहीं, कोई मट्टी में से जी उठने वाला है नहीं, कोई स्वर्ग, कोई नरक, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब एक ड्रामा है, धोखा है, फरेब है। ये कमेंट कहा, किसी ने ये कमेंट दिया। कब से सुन रहे हैं। वो कहने वाले ये कहते हैं कि वो हिंदुइज़्म जानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी जानते हैं, वो जुडाइज़्म जानते हैं, यानी यहूदियों का जो मज़हब है, इसराइल के जो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर है, वो इस्लाम जानते हैं, वो बाइबल जानते हैं, क्रिश्चियनिटी। ये खाली डराने धमकाने की बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कोई जो है ना, क़यामत नहीं आने वाली, कोई जजमेंट नहीं होने वाला, कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं उतरने वाले, कोई एंजल्स नहीं आने वाले, यानी कोई ऐसा जजमेंट नहीं होगा, कोई स्वर्ग यानी हेल या हेवन करीब नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाली ये डराना धमकाना चलता है बस। गोया के कुरान, हदीस, बाइबल, वेद, पुराण और तालमुद जो किताब है यहूदियों की, तौरा, ये सारी लोगों की लिखी हुई है, जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते थे, अवतार कहते थे, और लोगों को बस इस घन चक्कर में डाल रखा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बस ये दुनिया ऐसे ही है, ऐसे चलते रहेगी, बस उतार चढ़ाव होता रहेगा, किस्सा ख़त्म। लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ सबूत के साथ। ज़रा गौर करिए, ये बहुत बड़ा कमेंट है। ये कमेंट देने वाले नोबल पर्सन के माध्यम से, उनके ज़रिए मैं इस संसार को इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि ये कमेंट देने वाले अपना रोल कर रहे हैं और मैं इसका जवाब देना ज़रूरी है। ये सरासर, ये जो कमेंट है, ये एक ख्याल है, एक ऐसे शख्स का ख्याल है जो ऊब गया है मज़हबों से, ऊब गया है सुनते सुनते क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी।
दुनिया ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। गोया उनकी उम्र 50 साल होगी या 50 साल के अंदर होगी या 40 साल होगी, जो भी है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो जब से पैदा हुए हैं ये सुनते आ रहे हैं, एक ज़माने से लोग कहते आ रहे हैं, वो उनको पता चला तो उनको लगा कि वो हज़ारों साल से ज़िंदा हैं और वो हज़ारों साल से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि वो हज़ारों साल वाली बात इन्होंने अपनी उम्र में अभी सुनी है कि ये मामला तो हज़ारों साल से चल लेते आ रहा है, ऐसी कोई क़यामत नहीं आने वाली। लेकिन ये झूठ है, फ़रेब है, धोखा है इस कलयुग के जहनों का, कलयुग के लोगों की सोच का, जिससे ये शख्स मुतासिर हुए हैं और इन्होंने कह दिया कि कोई क़यामत नहीं आने वाली। मैं इसका जवाब देता हूँ। बेटा बैठ जाओ, हाँ इधर आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ आ जाओ, बैठो, हाँ जाओ मेरे बच्चे, जाओ प्लीज़, ओके जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर हाँ जाओ मेरे बच्चे, जाओ इधर से जाओ, छोटा। तो ये थे असदुल्लाह, मौत के देवता, और वो थे ज़िंदगी के देवता डायोनिसिस। इसके दांतें भी टाइगर की तरह हैं। बेटा इधर आ जाओ एक मिनट। ये है मेरी बेटी ज्योति भवानी सिराज इलाही। बेटा उधर जाओ, डिस्टर्ब मत करो, बनाओ। तो उनका ये कमेंट है, लेकिन ये कमेंट उनका नहीं है, ये सारे याजूज माजूज की सोच का, एथिस्ट का है। आज मज़हब से ऊब गए उन लोगों का है जो छोटे दज्जाल, झूठे दावेदारों का शिकार हुए। बैठ जाओ बेटा, दूरे लेके जा रहे बेटा, ओके मेरे बच्चे, चूजों को देखना है, जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ। तो ये कमेंट सारे मजहबी लोगों का भी है जो अपने मज़हब को छोड़ चुके हैं। अरे छोड़ो यार, क़यामत कर रहे, सर का दर्द, अरे छोड़ो यार, मज़हब की बात छोड़ो, दुनिया ही अपने हाथ से, जन्नत इधर ही है, दोज़ख इधर ही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होना रहता तो हो जाता अब तक। कब से सुन रहे हैं क़यामत आने वाली है, मुर्दे जी उठेंगे, अरे छोड़ो यार वो। लेकिन मुसलमान, यहूदी, ईसाई इस अक़ीदे पर मजबूती से डटे हुए हैं। इनमें बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं क़यामत आने वाली है, जजमेंट डे होगा, डोम्स डे होगा, पक्की बात है। अब इतने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, ज़रा गौर करें, वो लोग अक़ीदे पर डटे हुए हैं। 200 करोड़ ईसाई, 180 करोड़ मुसलमान इस अक़ीदे पर जम के डटे हुए हैं। और कहाँ इन लोगों का अक़ीदा और सोच, और कहाँ एक शख्स के ये ख़यालात और चंद गैर मजहबी लोगों के ये ख़यालात। ज़रा गौर करिए, इसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। पहली बात, अगर आप हिंदुइज़्म जानते हैं, क्रिश्चियनिटी जानते हैं, जुडाइज़्म जानते हैं, इस्लाम जानते हैं, तो नोट कर लें, क़यामत का ज़िक्र और जी उठने का ज़िक्र और महाप्रलय का ज़िक्र और फिर से नए संसार का वजूद में आने का ज़िक्र और जजमेंट डे होने का ज़िक्र 100% सही है। स्वर्ग, नरक यानी जन्नत, दोज़ख, और दोज़ख में दर्जात हैं और जन्नत में भी दर्जात हैं, वो 100% सही है। तो गौर करिए, ये जो अक़ीदा है कि क़यामत नहीं आने वाली और जजमेंट नहीं होने वाला और कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब यहीं पर है, ये बिल्कुल गलत अक़ीदा है। 100% क़यामत, महाप्रलय होने वाली है और अनक़रीब होने वाली है, और स्वर्ग नरक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इस यूनिवर्स में। जैसे चाँद और सूरज मौजूद है, वैसे उस तरीक़े से वो भी एग्जिस्टिंग है इस वक्त। और अल्लाह, जिसे महाविष्णु, यकोमकार, एलोहिम, याहवे, जेहोवा, रा कहते हैं, वो मौजूद है, अपने अर्श पर क़ायम है, और फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं। मेरी बात नोट कर लें, ये हकीकत है। असल में बात यह है कि इंसान की उम्र कितनी है।
पहले 1000 साल होती थी, 1000 साल से भी ज़्यादा। अब वो उम्र घट के 120 साल कर दी गई, अब उससे भी घटाकर 60 साल कर दी गई, क्योंकि महाविष्णु एक ओंकार अल्लाह ने ऐसा कर दिया। तो इंसान बड़ा जल्दबाज है, वो समझता है कि क़यामत उसी की ज़िंदगी में आ जाए। अब जैसा कमेंट दिए हैं, उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल के ऊपर तो नहीं है। अगर उनकी उम्र सपोज 70 साल भी हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि वो 70 साल में ही उन्हीं की ज़िंदगी में क़यामत भी आ जाए, उन्हीं की ज़िंदगी में सारे निशान पूरे हो जाए और उन्हीं की ज़िंदगी में जजमेंट भी हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्र कितनी, आप कितने, ऐसे कई हज़ार जनरेशन्स गुजर चुके हैं जिनसे क़यामत का और जजमेंट डे का वादा किया गया। तो आप अपनी नज़र से सोचेंगे, अपनी नज़र से देखेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, लेकिन मालिक जो होता है महाविष्णु एक ओंकार, वो अपनी नज़र से इस दुनिया को देखता है। वो कहता है कुरान में कि जिसे तुम बहुत दूर देखते हो, हम उसे बहुत नज़दीक देखते हैं। उसका एक दिन इस दुनिया का 1000 साल होता है, 1000 युग भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नोट करिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम आज से 3500 साल पहले आए, तो उन्होंने क़यामत के बारे में बताया कि क़यामत आएगी, सब मुर्दे जी उठेंगे और फ़ैसला होगा, फिर ये ज़मीन को नए अंदाज से बनाया जाएगा और फिर दोज़ख यानी जहन्नुम और जन्नत में लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा। कब हुआ है? 3500 साल पहले। लेकिन उन्होंने कुछ निशानियाँ दी। ये होने से पहले मसीहा आएगा, ईसा इब्ने मरियम, और फिर एक नबी आएंगे जिनके मुंह में अल्लाह अल्फाज डालेगा, अपने अल्फाज डालेगा, उन पर ईमान लाना, फिर वो नबी जो बोलेंगे वो सुनना, फिर उसके बाद क़यामत तो बरहक़ है, सबका फ़ैसला होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नबी आएंगे, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी गई। उससे पहले मसीहा इब्ने मरियम एक बिना बाप के एक शख्स को अल्लाह पैदा करेगा, फिर उसको दोबारा भेजेगा। ये बशारत उस ज़माने में दी गई। फिर ऐसा वाक़या हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं जीसस क्राइस्ट इब्ने मरियम बन के आया। वहाँ पर भी मैंने यही कहा था, देखो मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं, उसके बाद मैं दोबारा जन्म लेकर आऊँगा इब्ने आदम बन के, और मैं दोबारा जब आऊँगा तो मसीह दज्जाल का यानी डुप्लीकेट मसीहा का ख़ात्मा करूँगा। उसके बाद मेरे साथ बहुत सारे लोग दोबारा जन्म लेंगे, और फिर उसके बाद क़यामत आएगी, जजमेंट डे होगा, और फिर मट्टी में से सब जाग उठेंगे और हेल और हेवन में दाखिल होगा। तो निशान क्या दिए गए थे क़यामत के? एज ए जीसस क्राइस्ट सन ऑफ मरियम, मैंने भी कहा क़यामत आने वाली है, जजमेंट डे होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? एक नबी आएंगे, वो नबी पर ईमान सबको लाना होगा। फिर उसके बाद मैं आऊँगा इब्ने दाऊद बनकर, इब्ने आदम बनकर। तब उससे पहले झूठे दज्जाल आएंगे, छोटे छोटे दज्जाल, तुम लोग गुमराह मत होना। तब फिर मैं आऊँगा और मेरा राज होगा। फिर उसके बाद मैं और मेरे साथी सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर गोग मैगोग को शैतान यानी याजूज माजूज को शैतान वरगला के एक जगह लाएगा जंग के लिए, और तब आ जाएगी क़यामत, और उसके बाद होगा जजमेंट। सारे लोग उठेंगे, जी उठेंगे मट्टी में से, सारी रूहें मिला दी जाएंगी जिस्मों से, नए जिस्म जाग उठेंगे, पेड़ों की तरह उठेंगे। ज़रा गौर करिए, यही बात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले अल्लाह से इल्म पाकर, कुरान पाक पाकर, फरिश्ते के ज़रिए और हदीसों के ज़रिए उन्होंने बयान किया, कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान और हदीस ने मिलकर ये बयान दिया कि क़यामत आने वाली है। क्योंकि लोग जब भी पूछ रहे हैं कि बोलो
कब से वादा किया जा रहा है, क़यामत आ रही है, क़यामत आ रही है, कब आएगी आखिर, कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त। ये वादा हमारे बाप दादाओं से भी किया गया, ये वादा और भी नस्लों से किया जा रहा है। अगर आप सच्चे हो तो चलो उसको अभी लेकर आकर बताओ क़यामत, यानी क़यामत अगर आ जाएगी तो क्या वो ज़िंदा रहेंगे देखने के लिए क़यामत? ज़रा सोचने वाली बात। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो क़यामत तो आने वाली है, क्योंकि अल्लाह ने उनको बताया फ़रिश्ते के ज़रिए कि क़यामत आने वाली है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद एक क़यामत की निशानी है। उनमें और क़यामत में बिल्कुल 2 उंगलियों जैसा फ़ासला है। लेकिन उस 2 उंगलियों के फ़ासले के दरमियान 10 बड़ी क़यामत की निशानियाँ, यानी क़यामत के बाद जजमेंट डे होगा जो 50,000 साल का एक दिन होगा। समझ रहे हैं आप? यानी क़यामत तो बरहक़ आ रही है, लेकिन अल्लाह के नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी फरमाते हैं, अल्लाह से इल्म पाकर फ़रिश्ते के ज़रिए, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अपनी तरफ से रिसर्च करके नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह की तरफ से, हरिओम की तरफ से, निर्गुण ब्रह्मा की तरफ से, कि उससे पहले 300 से ज़्यादा उन्होंने क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ बयान की, जो कि अल्लाह के नबी होने के नाते अल्लाह ने उनको बताया। कुछ ख्वाब के ज़रिए, तकरीबन 80% ख्वाब के ज़रिए, और उसके इशारे कुरान में दे दिए गए। ज़रा गौर करिए, वो निशानात 300 के अलावा क्या हैं? 10 बड़ी निशानियाँ दी गई, आयात ए कुबरा, क़यामत की आयात ए कुबरा। और अल्लाह के नबी ने कहा कि हर उम्मत को उनसे पहले एक दिन मिला था 1000 साल, अब अल्लाह के नबी की उम्मत को 1.5 दिन मिलेगा। 1.5 दिन से मुराद 1,500 साल ख़मरी यानी ल्यूनार कैलेंडर के हिसाब से, यानी 1450 साल से कुछ वक्त ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही? तो अल्लाह के नबी ने क्या निशानात दिए? उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में क़यामत आ सकती है, तो अल्लाह के नबी ने कहा आ सकती है, लेकिन ये बयान कुरान कंप्लीट होने से पहले का है। जब कुरान कंप्लीट नाजिल हो चुकी थी अल्लाह की तरफ से, तब अल्लाह के नबी ने वो 10 निशानियाँ दे दी कि देखो ये उम्मत अभी ख़त्म नहीं होने वाली। गोया कि ऐसा लगता है कि क़यामत कभी भी आ सकती है, क्योंकि कुरान पूरा नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने पूरी निशानियाँ नहीं बता दी थी क़यामत की, लेकिन वो 1.5 दिन का वक्त लगा लो यहाँ से, यानी 1,500 साल जब ख़त्म होने को होंगे, उस वक्त 10 बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होगी। झूठा मसीह यानी मसीह दज्जाल, छोटे दज्जाल अलग हैं, 30-70 अलग अलग हैं, लेकिन एक आएगा मसीह दज्जाल, झूठा मसीह, उसकी रियासत होगी, वो 6 दौर में अपनी रियासत को क़ायम करेगा, यानी तकरीबन 125 साल का वक्त उन्होंने बताया मसीह दज्जाल का। वो ऐसा वक्त होगा, एक दिन आम दिनों के बराबर, एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, और एक दिन 1 दिन के बराबर, और एक दिन ऐसा शोले की चिंगारी के बराबर। यानी सालों का काम 1 साल में हो जाएगा। एक साल ऐसा, एक दिन ऐसा, यानी वक्त जो तेज़ी बयान की गई, तेज़ी जैसे जहाज़ों की ईजाद, हेलीकॉप्टर्स की ईजाद, ट्रेनों की ईजाद, गाड़ियाँ, फिर आज इंटरनेट आ गया, यानी वो सेकंड आ गया। एक दिन अब शोले की चिंगारी की तरह, यानी वो 6 दौर अल्लाह के नबी ने बयान किए। उस वक्त ज़ाहिर होगा मसीह दज्जाल पहले पूरी तरीक़े से, और उसे ज़ाहिर करने वाला ईसा इब्ने मरियम यानी मसीहा इब्ने दाऊद यानी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह ताला की तरफ से खासिद होगा। ये पहली निशानी मसीह दज्जाल, फिर उसको ज़ाहिर करने वाला कौन होगा? मसीहा। फिर मसीह दज्जाल का ख़ात्मा होगा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला और भी निशानियां ज़ाहिर करेगा।
तीन तरफ सुनामी आएगी, ईस्ट में, वेस्ट में और फिर जजीरतुल अरब, जिससे मुराद हिंदुस्तान की पेनिनसुला, यानी हिंदुस्तान भी तीन तरफ ज़मीन, तीन तरफ पानी एक तरफ ज़मीन, पेनिनसुला। पेनिनसुला को भी जजीरा कहते हैं अरबी में। फिर उसके बाद जब कोई ईमान में दाखिल नहीं होगा तब अल्लाह ताला दाबतुल मिनल अर्ज़, यानी एक ज़मीन का जानवर को निकालेंगे जो कि मोर होगा, पीकॉक, एंजल पीकॉक। पीकॉक लफ्ज़ नहीं आया लेकिन तस्वीरों में, यानी लफ्ज़ों में तस्वीर दे दी गई थी पीकॉक, और वो ज़ाहिर होगा 2015 में, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और मसीहा पैदा होगा 1973 24 मार्च को, जुमे की रात और सैटरडे का दिन, और उसका पहला ज़हूर 1991 में होगा। ये मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ, पूरे प्रोफेटिकल वर्ड्स पिक्चर लैंग्वेज में जो थे। फिर उसके बाद जब मसीहा 40 साल का हो जाएगा, यानी 2012 में 14 मई को वो ज़हूर में आएगा। फिर उसके बाद तीसरे साल 2015 में दाबतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर होगा। फिर उसके बाद ये 6 निशानियाँ हो गई बड़ी। उसके बाद आग ज़ाहिर होगी जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगी, 200% एक्स्ट्रा दिस टाइम, ये बात। फिर उसके बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, 8वीं निशानी, जो कि चाइनीज़ अब ज़ाहिर हो चुके हैं, और कोविड-19 जो ज़ाहिर हो चुका है उनमें, यानी ये 8 निशानियाँ हो गई। फिर उसके बाद धुआं, जिसकी गवाही सूरह दुखान कुरान पाक दे रही है। फिर उसके बाद ज़ाहिर होगा क्या, सूरज वेस्ट से निकलेगा, 3 झटके आएंगे, उसके बाद सूरज वेस्ट से ज़ाहिर होगा। तब दुआएं किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद क़यामत आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मसीहा का राज कायम होगा इस दुनिया में। अब यही बात हिंदुइज़्म में बयान की गई। अगर आप हिंदुइज़्म को जानते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 शख्सियत बयान की गई। ब्रह्मा जो संसार को बनाया है, विष्णु यानी बार बार वो अवतार लेकर दुनिया को बचाता है, महेश जो क़यामत की निशानी यानी डिस्ट्रॉयर है। ज़रा गौर करें, महेश डिस्ट्रॉयर है यानी तबाह कर देने वाला आखिरी अवतार, तो वही महेश कल की अवतार है, यानी शिव भगवान कल की अवतार हैं। ज़रा गौर करें, शिव भगवान ही कल की अवतार हैं, जो आखिरी विष्णु के अवतार, मतलब क़यामत की निशानी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ज़रा गौर करिए ज़रा। तो हिंदुइज़्म में भी दुनिया का डिस्ट्रक्शन लिखा गया है और उसे महेश की शक्ल में बयान किया गया, यानी मैं मसीहा महादेव आ जाऊंगा तो समझ जाओ कि दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर शिव भगवान मैं आ चुका हूँ। अब ज़रा गौर करिए, अगर आप बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में ये लिखा हुआ है मसीहा इब्ने दाऊद, ओल्ड टेस्टामेंट में जब आ जाएगा उसका राज कायम होगा। फिर उसके बाद गॉग एंड मैगॉग खोल दिए जाएंगे पूरा, फिर उन पर क़यामत आ जाएगी, फिर उसके बाद जजमेंट डे होगा। यही बात हदीस में, कुरान में लिखी है कि मसीहा निशानी है उस क़यामत की, उस जजमेंट डे की, हशर की। जब वो आएगा तब ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा। तो वो मसीहा महादेव मैं अब आ चुका हूँ, जो हज़ारों साल से फ्यूचर बना हुआ था। अगर आप आज से 5000 साल पहले जाकर देखते हैं, अगर आप आज से 5000 साल पहले जाकर देखते हैं मेरा दौर, तो बहुत दूर नज़र आएगा आपको। बोलेंगे अबा उतनी दूर, मसीहा तब आएगा, अभी तो हज़ारों जनरेशन्स गुजरेंगे, फिर तब आएगा। अबा कौन ज़िंदा रहेगा जब तक? यही बात अगर आप 1400 साल पहले जाके देखते हैं तो लोग बोलेंगे अरे भाई जब तक तो कई 100 जनरेशन गुजर जाएंगे, हम कहाँ ज़िंदा होंगे वक्त देखने के लिए। और यही बात अगर आप 100 साल पहले सुनते तो यही बोलते कि अरे भाई वो मसीहा कब आएगा,
कब मसीह दज्जाल आएगा, कब दावतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा, हम कहाँ तक ज़िंदा रहेंगे, मगर हमारा अक़ीदा है और वो मर गए। अब वो वक्त आ गया। अब ये जो निशानात हैं, बिल्कुल जैसा एक माला होता है मोतियों का, जब टूट जाता है तो धनाधन नीचे एक साथ उसके मोती गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो उसी तरीक़े से ये क़यामत की बड़ी निशानियाँ जब ज़ाहिर हो जाएंगी, छोटी निशानियाँ, तो उसके पीछे बड़ी निशानियाँ ऐसे ही ज़ाहिर होगी जैसे कि एक माले से मोतियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं धागे से। अब आप देखें, मेरा ज़हूर हो जाता है 2012 में, मैं ज़ाहिर हो जाता हूँ। तीसरे साल दावतुल मिनल अर्ज़ 2015 में निकलता है एडी में, और फिर उसके बाद 2019 में आग ज़ाहिर हो जाती है, और 2020 में याजूज माजूज। अब आप नोट कर लें, मसीह दज्जाल पूरा ज़ाहिर हो जाता है 1991 में एडी में, एंटी क्राइस्ट ट्यूबरसिस, झूठा मसीह, और उसका ख़ात्मा होता है जो मुझे फेस किया था 2003 में खलीफा, मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल। फिर उसके बाद अब छठा जो आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं, उससे पहले मिर्ज़ा मसरूर अहमद आता है, खलीफा मसीह दज्जाल का, जमात अहमदिया का खलीफा, दोनों का जिक्र हदीस में आता है। फिर इस दौरान याजूज माजूज ज़ाहिर हुए, मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो गया, 3 सुनामी ज़ाहिर हो गए, कितने निशान? 4। मैं मसीहा महादेव ज़ाहिर हो गया, कितने निशान? 5। दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके, कितने निशान ज़ाहिर हो गए? 6। फिर आग ज़ाहिर हो गई, कितने निशान ज़ाहिर हो गए? 7। अब याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, कितने? 8। लगातार हो रहे हैं ना। अभी तो मैं ज़िंदा भी हूँ और माशाल्लाह से थोड़े से वक्त में ज़ाहिर हो गए। अब आग होने के बाद, याजूज माजूज के बाद, अब धुआं, दुखान, सूरे दुखान, इसमें क्लियर जिक्र है सूरे दुखान, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसीहा यानी अल्लाह के खासिद को पागल कहने से, उसका इनकार करने की वजह से अल्लाह ताला वो सज़ा देगा और वो सज़ा को फिर हटा देगा, फिर लोग पलट जाएंगे। फिर उसके बाद ज़ाहिर होगा सूरज का वेस्ट से निकलना। अब ये थोड़ा सा मेटाफोरिकल हो सकता है क्योंकि सूरज तो अपनी जगह मौजूद है, ज़मीन का एक्सेस बदल जाएगा या फिर कोई दूसरा प्लैनेट या कोई एस्टेरॉयड बड़ा आएगा ज़मीन के करीब जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा ज़मीन पर, ये हो सकता है। ज़रा गौर करिए। तो अब मैं आ गया हूँ वो क़यामत की निशानी जो हज़ारों साल से पहली बना हुआ था। लोग कह रहे थे कब आएगी वो क़यामत, कब होगा वो हशर, तो वक्त अब आ गया है। इसका सबूत मैं मसीहा महादेव, कल की अवतार, शिव भगवान डिस्ट्रॉयर आ गया। अब तक ब्रह्मा विष्णु चल रहा था, विष्णु के कई अवतार हुए बचाना दुनिया को। 1,24,000 पैगंबर गुजर गए और 300 उसमें सिर्फ रसूल गुजरे हैं, और 1,24,000 रसूल भी रहे हैं और नबी भी रहे हैं, और सिर्फ बग़ैर नब्वत के आने वाले 300 रसूल आ गए। उसके बाद अब मैं आया हूँ क़यामत की वो बड़ी निशानी, ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मा मसीहा महादेव बनकर आखिरी विष्णु का अवतार कल की आ गई क़यामत सर पर। अब इस दौर में जो लोग होंगे वो बदतरीन मुनाफिक होंगे, ना कोई हिंदू, ना कोई ईसाई, ना कोई मुसलमान, ना कोई यहूदी, ये सब अपने ही मज़हब को छोड़े हुए होंगे, नाम के मजहबी होंगे, जो कि है वक्त ही नहीं लगाएंगे। अब मैं आ चुका हूँ, लिहाजा आपका जो कमेंट था वो कमेंट हर जल्दबाज इंसान का रहा है हर दौर में, जो नहीं मानता था मेरे आने को, लेकिन जो लोग माने और यकीन करके मर गए वो सब ईमान वाले हैं। और अब मैं आ चुका हूँ मसीहा 007, कल की अवतार, भगवान शिवा डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु के बाद मसीहा महादेव जो है
कल की अवतार डिस्ट्रॉयर है, आखिरी विष्णु अवतार, मैं आ गया। लिहाजा मैं आ गया मतलब समझो क़यामत आ गई। आपके ख्यालात में नोट कर लें, क़यामत सर पर खड़ी है। कुछ सेकंड्स बचे हैं या कुछ मिनट्स बचे हैं, अल्लाह के हरिओम के कुछ मिनट्स कुछ साल हो जाते हैं हमारे लिए, इंसानियत के लिए। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, फरेब है, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर वो भविष्यवाणी जो 10 आयात निशान, आयात कुबरा दिए गए थे, बड़े निशानियाँ, वो आज क्यों पूरे हुए? क्यों दाबतुल मिनल अर्श निकल कर गवाही दिया? क्यों मसीह दज्जाल ज़ाहिर हुआ 125 साल में पूरी रियासत? क्यों मैं मसीहा महादेव ज़ाहिर हुआ? क्यों फिर 2015 आया? फिर क्यों याजूज माजूज ज़ाहिर हुए? क्यों वो कोविड-19 ज़ाहिर हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी प्रोफेसी पेश गोई इस्लाम में थी, पिछले मज़हबों में थी। तो पता ये चला वेद, पुराण, भगवद गीता, रामायण सब सच है, और कुरान हदीस भी सच, बाइबल भी सच, तौरात भी सच। गलत थे, झूठ थे, फरेबी थे तो वो उसको समझने वाले, उसको ना मानने वाले मुनाफिक जो नाम के मजहबी लोग। लिहाजा आप कभी मत कहना कि क़यामत नहीं आ रही है, जजमेंट नहीं हो रहा है। अब होगा क्या जजमेंट डे में, ज़रा वो भी सुन ले। अब क़यामत आने के बाद अब हम ईमान वाले, राज हमारा होने के बाद हम सब ख़त्म हो जाएंगे। एक हवा चलेगी जो हमारे बगलों के अंदर दाखिल होकर हमें एक मौत आ जाएगी, आसान मौत, जैसा कि लिखा है कई ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बद किरदार गंदे लोग रह जाएंगे इस दुनिया में, जो औरत मर्द के रिश्ते सरेआम बाज़ारों में, रोडों पे करेंगे जानवरों की तरह, और उन पर आ जाएगी क़यामत। और वो उस वक्त याजूज माजूज लड़ाई के लिए पूरे तैयार होंगे। अब ये सीन होगा क़यामत से पहले, यानी यूँ समझ लीजिए कि फिल्म पूरी चल रही है, अब क्लाइमेक्स आ गया है, मेन हीरो ज़ाहिर हो गया है, पूरी तरीके से अपने पावर के साथ अपना राज करेगा। उसके बाद कुछ मिनट्स उस मालिक के, महाविष्णु के, तो कुछ साल इंसानियत के मुताबिक, उसके कैलकुलेशन के मुताबिक। तो मैं आने का मतलब यह है कि अब कोई भविष्यवाणी नहीं है, अब कोई नबुव्वत नहीं है। अल्लाह के नबी जब आखिरी नबी ने भविष्यवाणी कर दी, यानी पेशगोई कर दी, यानी नबुव्वत का काम अंजाम दे दिया, उसके बाद अल्लाह ने वहाँ पर आखिरी नबी बना दिया उनको। अब कोई नई भविष्यवाणी होने वाली ही नहीं है। अब मैं ये बोलने वाला नहीं हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मुझे कुछ बताया गया है कि अभी और कोई आने वाला है या और कुछ होगा, नहीं। अब सिर्फ क़यामत। अब क़यामत में क्या होगा ज़रा वो भी सुन लीजिए। ये ज़मीन को फाड़ के मैदान बना दिया जाएगा, एक बिल्कुल एक चादर की तरह, बिल्कुल एक चादर, चटाई की तरह, मैट की तरह। समंदर पूरे उड़ जाएंगे भाप बनकर, पहाड़ पूरे रुई की तरह उड़ेंगे, यानी पूरा मैदान बना दिया जाएगा। एक चिपचिपाती बारिश होगी, जो भेंडी के पानी होता है ना, भेंडी का आपने देखा होगा, पतला पतला चिकना पानी होता है, चिपचिपाटा, वो वैसी बारिश होगी। और फिर लोग जो उनके डीएनए होते हैं जिस्म में, उससे उनके नए जिस्म उग के आएंगे और पूरे के पूरे नंगे होंगे, फीमेल्स और मेल्स, पूरे मर्द और औरतें और बच्चे और लड़कियां और मासूम सब के सब नंगे होंगे। और वो दिन होगा पूरे 50,000 साल का एक दिन। सब लोग जी उठेंगे, ये ज़मीन को फाड़ के पूरा मैदान बना दिया जाएगा। सूरज बहुत नज़दीक आ जाएगा, लेकिन मौत नहीं आएगी किसी को भूख प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह महाविष्णु यकुमकार जो है वो अपने अर्श के साथ ज़ाहिर होगा। उसके अर्श को, यानी उसके थ्रोन को फरिश्ते, 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, और वो ज़ाहिर होगा। तो उसके नूर से, उसकी ताकत से सारे इंसान,
जिंदा रहेंगे बिना खाए पिए, बिना सोए। वो सोएंगे नहीं, क्योंकि सोना जो होता है वो थकन की वजह से, रेस्ट। लेकिन उसकी ऐसी शक्ति होगी कि सब के सब जागृत रहेंगे। और फिर फरिश्ते उतरेंगे पूरे आसमान से, एलियंस जिसे आप कहते हैं ना, और वो पूरे के पूरे ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे। और फिर पूरा आमाल नामा लूहे महफूज, यानी उनका जो सुपर कंप्यूटर है, उसे पेश किया जाएगा। और फिर सबका हिसाब स्टार्ट होगा। हर इंसान को इसका हिसाब दिखाया जाएगा। जो 50,000 साल लग जाएंगे वो एक दिन होगा अल्लाह का। उस दिन ना रात होगी ना दिन होगा, लेकिन रोशनी रोशनी होगी। और जो नाफरमान, काफिर, मुशरिक और जो उसको न मानने वाले होंगे वो भी ज़िंदा होंगे। जितने लोगों ने उस क़यामत का इनकार किया वो भी ज़िंदा होंगे, लेकिन वो अंधे उठेंगे। ऐसे जैसे आज आप देखते हैं अंधे लोग होते हैं, यानी वो जिंदा तो होंगे लेकिन उनकी आंखें नहीं होंगी, क्योंकि महाविष्णु का जो दीदार है, अल्लाह का हरिओम का जो दीदार है, वो बहुत बड़ी नेमत है, वो बहुत बड़ा इनाम है। वो उससे महरूम होंगे, लेकिन वो फरिश्तों की आवाज़ सुनेंगे और अल्लाह की बात भी सुनेंगे। और उनको ढकेल कर बहुत से लोगों को बिना हिसाब जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। बहुत से लोगों का हिसाब होगा। और अलग अलग जो उम्मत 1,24,000 पैगंबर उम्मत जो हुए हैं, उनके उम्मतियों का हिसाब होगा सीरियल वाइज, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन ये तो एक ही दिन में हो जाएगा। उस हरिओम अल्लाह का एक दिन होगा, उस अल्लाह का एक दिन, लेकिन इंसानों का वो दिन 50,000 साल का होगा। अब ज़रा गौर करिए, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गलत। उसी कुरान, उसी हदीस में जो वादा किया गया दाब्बतुल मिनल अर्ज़ का, मेरा मसीह महादेव का आने का, मेरा वादा पूरा हुआ। दाब्बतुल अर्ज़ का वादा पूरा हुआ, याजूज माजूज का वादा पूरा हुआ, मसीह दज्जाल का वादा पूरा हुआ, आग का वादा पूरा हुआ। अब धुएं का वादा भी पूरा होने वाला है, क़यामत का भी पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद फैसला जब हो जाएगा, तब जहन्नुम को नज़दीक किया जाएगा ज़मीन के, उसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जहन्नुमियों को, जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं। और फिर जन्नत ज़ाहिर कर दी जाएगी, नज़दीक कर दी जाएगी ज़मीन के। फिर उसके अंदर सारे ईमान वालों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसी जिस्म से वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और फिर अलग अलग जगहें हैं जन्नत में। सबसे आला मुकाम जिसे आप मोक्ष कहते हैं, वैसे तो मोक्ष पूरी जन्नतों में है, यानी फिर दोबारा जन्म नहीं होगा किसी का, मौत किसी को नहीं आएगी, जन्नत में भी नहीं आएगी, दोज़ख में भी, जहन्नुम में भी नहीं आएगी। जो जल रहा होगा हमेशा जलता ही रहेगा, अज़ाब भुगतता ही रहेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। नई चमड़ी बदलते जाएगी, पुरानी चमड़ी जाएगी, नई चमड़ी जलेगी, फिर पुरानी चमड़ी भी जलेगी तो नई चमड़ी आएगी, फिर रिप्लेस होते जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। वहाँ पर मौत को भी मौत आ गई होगी। ना जहन्नुम में मौत है, ना जन्नत में मौत है। और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह अपने अर्श पर क़ायम रहेगा और उसके फरिश्ते, और जन्नत में लोग ऐश व आराम करेंगे। मौत तो ख़त्म ही हो चुकी होगी, मौत किसी को नहीं होगी वहाँ पर। जवान रहेंगे, नौजवान, खूबसूरत, जैसे मैं, समझ रहे हैं आप? 30 साल में ज़ाहिर हुआ, 32 साल में ज़ाहिर हुआ, ये जवानी की उम्र वहाँ पे सबकी रहेगी। खूबसूरत औरतें रहेंगी जो कि दुनिया में नेक सीरत थी, उनको पूरा खूबसूरत बना दिया जाएगा। और फिर हूरें होंगी और वो हूरों की सरदार होंगी। अब आप बोल रहे हैं नहीं ये कहानी किस्से है, तो फिर आप गलती में हैं। मेरे पास तो सबूत है मेरे सच्चे होने का। ये कुरान, हदीस, बाइबल, वेद, पुराण सच्चे होने का सबूत मैंने दे दिया, लेकिन आपके ख्यालात का कोई सबूत नहीं। आपके ख्यालात,
आपकी सोच मैं क्यों मानूं? क्या आपने इस संसार को बनाया है? क्या आपने ज़मीन और आसमान को बनाया है? क्या आपने हमें पैदा किया? आप खुद पैदा हो गए? अगर खुद पैदा हो गए तो कहीं और पैदा होकर बताइए। तो गौर करिए, आपके ख्यालात बेसलेस हैं, बिना प्रूफ हैं, गलत हैं। हम क्यों माने आपके ख्यालात? जो 200 करोड़ ईसाई, 180 करोड़ मुसलमान, यहूदी कुछ और कुछ हिंदूज, आप कहते हैं हिंदुइज्म तो बस एक सोच है, या आपकी सोच है, क्योंकि लोगों ने अपने नबी को भुला दिया, नूह अलैहिस्सलाम को। किताब का कुछ हिस्सा मिला है जो वेदों की शक्ल में आज मौजूद है, जिसकी वजह से पुरानास लिखे गए, जिसमें हमाराने का जिक्र है। तो अधूरे इल्म को आप समझ ही नहीं पाए। लिहाजा हिंदुइज्म ने गवाही दे दी कि दुनिया ख़त्म होगी शिव भगवान आने पर, मसीह महादेव आने पर, यानी कल की अवतार, जो आखिरी विष्णु का अवतार, यानी मैं आ गया। जो चीज़ हज़ारों साल से लोग देख रहे थे, बहुत दूर थी, वो आज आपकी आंखों के सामने खड़ी है। मैं क़यामत की निशानी हूँ। 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था, क़यामत क़यामत तुम लोग पूछ रहे हो कब आएगी? आएगी, समझो कभी भी आ सकती है। ये क्योंकि कुरान पूरा कंप्लीट नाजिल नहीं हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये लड़का जो देख रहे हो बूढ़ा नहीं हो पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन वहाँ पर डाउट था क्योंकि पूरा कुरान नाजिल अभी नहीं हुआ। लेकिन जब पूरा कुरान नाजिल हो चुका तब अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इल्म हासिल करने के बाद बयान कर दिया कि क़यामत अभी 100 साल 200 साल में तो नहीं आने वाली। 200 साल तक लोग इस्लाम पर कायम रहेंगे, उसके बाद बिगाड़ शुरू होगा, 72 फ़िरक़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद मसीह दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद मसीहा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेंगे और वो अल्लाह के तरफ से एक इमाम बनकर, महदी बनकर ज़ाहिर हो जाएंगे दुनिया में। और फिर 3 तरफ सुनामी आ जाएगी। फिर उसके बाद ज़मीन धंस जाएगी, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ज़मीन धंस जाएगी ऐसी, पानी ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद दाब्बतुल मिनल अर्द ज़ाहिर होगा। फिर उसके बाद आग, और फिर याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर होंगे। 40 डेज़ का इंडिया में लॉकडाउन होगा। ये सारी बातें मैं डिकोड करने के बाद आपको बता सक रहा हूँ। फिर उसके बाद धुआं ज़ाहिर होगा आसमान से। फिर उसके बाद सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से ज़ाहिर होगा। जहाँ वो डूबता है वहीं से फिर सूरज ज़ाहिर होगा। मुमकिन है कि कोई दूसरा प्लैनेट वहाँ से ज़ाहिर हो जाए, या एस्टेरॉइड जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करे। ये मुमकिन है मेटाफोरिकल, लेकिन ऐसा होगा। दुनिया देखेगी रात में दिन निकल आया है। और ये कितने वक्त में होगा? अरे भाई, इस मेरी उम्र में ही मैं आया, मैं खुद एक निशानी। ज़रा गौर करिए, इसी उम्र में मसीह, यानी बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम वक्त में मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो चुका। हालांकि उसे बनने के लिए 125 साल लगे, लेकिन आकर मैं उसे कुछ साल में ही ज़ाहिर कर दिया। फिर दाबतुल मिनल अर्द ज़ाहिर हो गया, याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से 8 ज़ाहिर हो गई, अभी 2 बचे हैं, सूरज का उल्टा निकलना और धुआं। अब धुआं ज़ाहिर होने जा रहा है, नोट कर लीजिए। अब और आप कहते हैं कि अक़ीदे से हट जाओ, छोड़ दो, ये इस्लाम, ये मज़हब, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ये बेकार की बातें होती तो ये 200 करोड़ जो आज ईसाई हैं और 180 करोड़ मुसलमान हैं, ये कभी के छोड़ दिए होते। अगर ये सच्चाई, जब इन लोगों ने, मुसलमानों ने, जिन्होंने माना है दावतुल मिनल अर्द निकलेगा, मसीहा आएगा, मसीह दज्जाल आएगा, जब मैं आके सबूत दिया तो ये देख नहीं पा रहे हैं, इनके पास वक्त नहीं, ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है, छोड़ रखा है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हैं। जब ये ईमान वाले फिर गए, अपने ईमान से मुनाफिक हो गए,
और जहन्नुम के 7वें दर्जे पे अपने नाम लिखा लिए, तो आप तो ठहरे मज़हब को ही गलत मानने वाले। आपने एक सोच को रिप्रेजेंट किया है याजूज माजूज की, जिनका ये कहना है कि वो हादसे की पैदाइश, जिनका ये कहना है कि वो हादसे की पैदाइश। कोई अल्लाह नहीं, कोई मज़हब, सब एक धोखा है। सब लोगों की किताब अपनी अपनी तरफ से लिख ली है, कुरान अपनी तरफ से लिखी गई, हदीस अपनी तरफ से लिखी गई, बाइबल वेद पुराण अपनी तरफ से लिखे गए, भगवत गीता अपनी तरफ से लिखी गई। ये सब एक फरेब है, झूठ है। उन लोगों ने कहा और आपने सच मान लिया। उन लोग तो वो तो गलती में है ही, आप भी गलती में आ गए। लिहाजा आपके पास कोई सबूत नहीं इस बयान को साबित करने के लिए कि आप सच्चे हैं, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं कि मैं सच्चा, कुरान हदीस सच्चा, बाइबल सच्चा, वेद कुरान सच्चा। तो ज़रा सोचिए, मैं खुद एक निशानी हूँ आयात कुबरा में से। ये मेरा बेटा, बेटे दाँत बताओ, इस दाँत का तक जिक्र मौजूद है। तो मैं खुद एक निशानी होकर अपनी आँखों से दूसरे निशानियाँ देखकर किस बिना पर इनकार करूं कि मज़हब गलत है, किस बिना पर इनकार करूं कि अल्लाह नहीं है, किस बिना पर इनकार करूं कि कुरान हदीस गलत है, बाइबल वेद पुराण भगवत गीता रामायण गलत है, जबकि कुरान हदीस से रामायण की तस्दीक हो गई। सूरह नजम का वाक़या आप ले लें, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 52, रसूल नबी का जहाँ पे फ़र्क है, रसूल के बाद उनकी बीवी से शादी करना जो हराम है, वहीं पर तस्दीक होती है कि रामायण एक ज़माने में हुई। खैर, जिसके पास सारे सबूत मौजूद है, जो खुद अपनी आँखों से गवाह है, अल्लाह के वो बड़े निशानियाँ जो देख चुका है, आयात कुबरा में से अपनी आँखों के सामने मैं खुद अपना ज़हूर देख चुका हूँ। मसीहा महादेव दमास्कस के ईस्टर्न साइड पंजाब खादियान में मस्जिद अक्सा, जहाँ मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ताहिर अहमद एरोप्लेन में सफ़ेद गधे पर आया, सारे बनी इसराइली लोग जमा हुए। हाँ, मसीह दज्जाल की मैं पहली निशानी देख चुका हूँ आयत कुबरा अपनी आँखों से, और मैं खुद दूसरी निशानी मसीहा महादेव। क्योंकि सारे मज़हबों में जो मुझे कहा गया है सबको मिलाकर कह रहा हूँ, मैं ही मसीहा महादेव, शिव, कल्कि, ओसेरिस, ज़्यूस, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा, मिराको बंसु, जेसर खान, मैत्रेया, समझ रहे हैं आप, मसीहा बिन डेविड, जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग, ये सारे मेरे ही निशान थे। तो मैं अब ज़ाहिर हो चुका हूँ, और आप कह रहे हैं कि छोड़ दो ये सब, ये गलत है, इससे बाहर आ जाओ। किससे बाहर आ जाऊँ? इस सच्चाई से। तो आप एक काम करें, अपने झूठे अकीदे से बाहर आ जाएं और बेसलेस अकीदे से जो अनसाइंटिफिक है उससे बाहर आ जाएं और वो रास्ते से तौबा कर लें, क्योंकि वो झूठ फरेब है, लोगों की सोच है, उसका कोई सबूत नहीं, वो गुमराही का रास्ता है। तो ये सारे सबूत का मैं कैसे इनकार करूं? और फिर अब उसी कुरान हदीस में ये वादा है धुएं का, और फिर क़यामत का, फिर उसके बाद जन्नतों का और हमेशा की ज़िंदगी का। आप कह रहे हैं उससे फिर जाऊं? अरे भाई साहब, ऐ लोगों जो ऐसी सोच रखते हो, 200 करोड़ मुसलमान तकरीबन अब हो रहे हैं 180 करोड़, और 200 करोड़ ईसाई, तकरीबन 180 करोड़ मुसलमान इस अक़ीदे से जब भी नहीं फिरे, जब मैं ज़ाहिर नहीं हुआ था मसीहा महादेव, कल की अवतार, महेश, डिस्ट्रॉयर, साइन ऑफ एंड, अब तक मेरे आने की भविष्यवाणी चल रही थी, निशानी आखिर ज़मा की। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी, मैं ईसा इब्न मरियम बनकर इससे पहले दिया, श्री कृष्णा बनकर बोला कल की बन के आऊँगा, श्री राम बन के बोला कल की बन के आऊँगा, सारे ज़माने से चल रही थी, आज वो पूरी हो गई। तो 200 करोड़ ईसाई इस अक़ीदे से नहीं फिर सके, बिना मुझे देखे ईमान रखकर मर गए, बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान। और आज आप कह रहे हैं उस खुद निशानी को, अल्लाह की,
जो कि ज़ाहिर हुआ है। आयात कुबरा, बड़े चमत्कारों में से दो। दूसरा चमत्कार पूरे निशानों के साथ, 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, दावतुल मिनल अर्ज़ की गवाही के साथ, जैसा लिखा था 100% वैसा हुआ। जैसा लिखा था, जो भविष्यवाणी थी वक्त के साथ, टाइम एंड डेट्स बाउंडेड, सीन्स बाउंडेड, जो प्रोफेसीज भविष्यवाणियाँ थी एग्जैक्ट वो हुई है मेरे ज़माने में मेरे साथ, जिसके प्रमाण सबूत सारे मौजूद हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि हक़ से हट जाओ। तो ज़रा सोचिए, क्या ये साइंटिफिक स्टेटमेंट और सजेशन है आपका? साइंटिफिक इन्विटेशन है आपका? साइंस उसे कहते हैं, वो इल्म, वो बात जो सबूतों से साबित कर दी जाए और उसको फॉलो करने वाला साइंटिस्ट, और वो बात को साइंटिफिक कहा जाता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो अनसाइंटिफिक है, इनह्यूमन, इनजस्टिस वाली बात है। और जो मैं साबित कर रहा हूँ, जो मालिक ने मेरे ज़रिए साबित किया है, वो जस्टिफाइड है, वो फाइनल जजमेंट है, वो ट्रुथ है, वो साइंटिफिक है। और इससे आप कह रहे हैं कि हट जाओ। क्या आप हटेंगे? अगर मैं ये बोल दूं कि आप वो नहीं कुछ और हैं, अगर मैं बोल दूं आप इंसान नहीं चांद है, तो आप मान लेंगे? आप बोलेंगे सबूत दो, चांद को आंख मुंह दांत नहीं, मुझे तो आंख मुंह दांत जिस्म है, मैं अलग हूं, चांद अलग है। उसी तरीके से जो भविष्यवाणियां हजारों साल पहले की गई थी, वो अल्लाह से इल्म पाकर की गई थी, वो आज ज़ाहिर हो गई, और उसमें मैं खुद एक बड़ी निशानी बनकर ज़ाहिर हुआ हूँ। इसकी बात ये और बात है कि छोटे दज्जाल अलग हैं, जिसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी है, जो आके लोगों को गुमराह करेंगे। और फिर मसीह दज्जाल, जो सबसे बड़ा बहरूपिया, जो 209 कंट्रीज़ में छाया हुआ है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, फ़िरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत। वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और आप बोल रहे हैं उसका इनकार कर दो, आप बोल रहे हैं मुझ मसीहा महादेव का इनकार कर दो, दावतुल मिनल अर्ज़ का इनकार कर दो, जबकि ज़ाहिर हुआ और 100% मैच हुआ जो प्रोफेसीज, पेशगोइयाँ लिखी हुई थी उससे। किताब के निशानात 100% मैच होते हैं। उधर लिखा है स्क्रिप्ट, इधर 100% स्क्रीन प्ले हुआ है, लाइव स्क्रीन प्ले, रियल टाइम में। और आप कह रहे हैं कि इससे फिर जाओ। मुझ मसीहा महादेव को बोल रहे हैं, हाँ, किस बिना पे बोल रहे हैं? सिर्फ अपनी सोच, आप बोर हो गए हैं, मजहबों से आप बोर हो गए हैं, आप लोग अपने मजहबों से बोर हो गए हैं, आप भविष्यवाणियों से बोर हो गए हैं, आप दुनिया के हालात देखकर बोर हो गए हैं, और आपने मज़हब को सही जाना ही नहीं था, ना आपने भविष्यवाणियों को कभी समझा था, ना भविष्यवाणियाँ जो पूरी हुई उसे जाना है। और आप सजेशन देने का कोई हक़ नहीं रखते इसमें, लेकिन आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। समझ रहे हैं? तो आप बताइए, किन किन नेमतों का हम इनकार करें, किन किन नेमतों का इनकार करें? वो जो हमें बनाया हम उसकी सुने, जिसने चांद सूरज सितारों को बनाया उसकी सुने, या आपकी सुने जो 70 साल के एज से कम है, जिसको खुद ये नहीं मालूम कि सर पर कितने बाल हैं और जिस्म के अंदर कितने कैपिलरीज काउंट नहीं कर सकते, जिसको ये नहीं मालूम कि कायनात में कितने सितारे हैं, गिन नहीं सकता, वो शख्स मुझे सजेशन दे तो मैं कैसे सुनूं? मैं तो उसकी सुनता हूं जिसने सारी कायनात को बनाया, बड़े बड़े चांद सितारे सूरज उसने बनाए, उसने एक बड़े यानी सैटर्न को 6
कोई प्लैनेट को जो ना 6 चांद दे रखे, ज़मीन को एक ही दिया, उसकी सुनो या फिर आप लोगों की सुनो? अपनी ज़हूर की सच्चाई देखूं, ज़ाहिर होने की सच्चाई निशानों के साथ जो कि मजहबी किताबों में दर्ज है, 100% वैसे ही ज़ाहिर होता हूँ, और मेरे साथ जो लगे हुए निशानात थे वैसे ही ज़ाहिर होते हैं, वो देखूं सबूत, या मैं फिर आपकी अपनी सोच और अपना इनकार बेवजह का, बेसलेस, बगैर प्रूफ का वो सुनूं? बताइए। याद रखिए, इंसानों को हरिओम ने, अल्लाह ने हमेशा के लिए पैदा किया है। मौत एक इंटरवल है और नींद एक शॉर्ट इंटरवल, और मौत एक इंटरवल। इन बिटवीन कुछ जन्म वो देता है। ये दुनिया चलते रहेगी, बात आपकी सही है, लेकिन अब इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ग्लोब गोल नज़र आ रहा है वो ऐसे हो जाएगा। अब जो ग्लोब गोल नज़र आ रहा है, कोई कहते हैं अंडे की तरह है, कोई तरह बॉल की तरह, जो भी है, अब वो कैसे हो जाएगा? ऐसे मैदान की तरह हो जाएगा। और इसमें तो वक्त लगता है, क्योंकि याद रखिए, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर 7000 साल तक खामोशी छाएगी इस संसार में। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट 2 एस्दरास में लिखा है 7000 ईयर्स तक एक खामोशी छाई रहेगी, बहुत लंबा अरसा, सब सुनसान। फिर नया क्रिएशन होगा, सारे मुर्दे जी उठेंगे। ज़रा गौर करिए, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये इतनी डिटेल नॉलेज मैं 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर बयान पूरा डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बयान कर दिया। यानी जब जी उठेंगे सब और फैसला शुरू होगा, वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा उसका, और इंसानियत का 50,000 साल। सारे के सारे लाइन में लगे होंगे, एक के बाद एक फैसला उम्मत का होते जाएगा। नबियों को पेश किया जाएगा, उनकी उम्मत को पेश किया जाएगा, नबियों को पेश किया जाएगा, उनकी उम्मत को पेश किया जाएगा। और ये सारा नज़ारा इंसानियत शुरू से लेकर आखिर तक देखेगी अपने आँखों से। ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, उस हरिओम महाविष्णु यानी अल्लाह की, अल्लाह खुद एक फिज़िकल बॉडी है, नोट करें आप, लेकिन वो बॉडी ऑब्स्ट्रैक्ट है, सटल बॉडी है, मैटर वाली बॉडी नहीं है, इनविजिबल एनर्जी से बनी हुई। उसके आँख भी है, उसके नाक भी है, उसके कान भी है, उसका पूरा जिस्म है, लेकिन वो पाक है, वो खाना नहीं खाता, वो अपने आप में एक एनर्जी है, वो अपने आप में एक शक्ति है। यूँ समझ लीजिए कि उसका जिस्म एक पूरा नूर का यानी कि एनर्जी बॉडी है। उसी में औरत है, उसी में मर्द है, उसी में माँ है, उसी में बाप है। मेरी बात समझ में आ रही? इधर बताओ, हाँ मेरा प्यारा बेटा, दांत बताओ बेटा, ई करो, टाइगर दांत बताओ तुम्हारा, ई करो, 1 2, देखा आपने? देखो ई करो, टाइगर। इसका नाम मैंने निम्रुल्लाह बब्बर रखा, निम्रुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, बब्बर। आपने देखा है? अल्लाह हो। जब इसके दांत भी नहीं निकले थे, 23 नवंबर 2012 को पैदा हुआ मेरा बच्चा, गॉडेस दुर्गा मैरी मैगदलीन से, मेरी बीवी तहसील से। तो इसका नाम ये है डायोनिसिस, ज़िंदगी का देवता, और इसका 1 साल बड़ा भाई मौत का देवता असदुल्लाह। किन किन निशानियों का आप इनकार करेंगे जनाब? अल्लाह के निशानियों का इनकार करना अच्छी बात नहीं है। 100% मैं आ चुका हूँ, और अब याद रखिए, महाप्रलय क़यामत क़रीब है। याद रखिए, ये वाक़या होने वाला है। इसका इनकार करने वाला गलत, और जो नहीं मानेगा और इसी अक़ीदे पे ख़त्म होगा, वो जहन्नुम में ढकेल दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों को, अपने बीवियों को चाहो, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। अपने बच्चों को अगर आप मोहब्बत करते हो, आप अपना, अपने परिवार का आप बुरा मत करो। और
मैं विश्वनाथ शिव भगवान कल की अवतार आ गया हूँ डिस्ट्रॉयर। अब आप ये कहेंगे कि ये सब गलत है, फरेब है, तो इसी को कुरान हदीस बाइबल कहता है काफिर, मुनाफिक, जहन्नुमी, जो हमेशा हमेशा जलेंगे। तो ये अक़ीदा रखने वाले शर्मिंदा हैं। आज मुझे देखकर शर्मिंदा हो जाओ। और आप लोगों से गुजारिश है ऐसा अक़ीदा रखने वालों से कि अपने आप को, आप तो हमेशा से ज़िंदा थे नहीं, हमेशा रहने वाले हैं नहीं, तो क्यों अपनी छोटी सी ज़िंदगी को इतने बड़े मालिक से बगावत करके बर्बाद करते हो? बेहतर ये है कि उसको फॉलो कर लो, क्योंकि या तो किसी के आप हो जाओ या फिर किसी को अपना बना लो। अब दोनों ही काम करना है आपको। आप तो खुद खुदा बन सकते नहीं, आप तो खुद इस कायनात को दोबारा जन्म दे सकते नहीं, हमेशा ज़िंदा रह सकते नहीं, ना अपने परिवार को ज़िंदा रख सकते हैं। तो बेहतर यह है उस मालिक की इस दी हुई दावत को कबूल करो और हमेशा मेरे साथ हो जाओ और जहन्नुम से बचो। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने आप को बचाओ जहन्नुम से, अपने ख़ानदान को, और मेरे साथ हो जाओ। सारा माल दौलत ताकत मेरे साथ लगाओ और कमाओ इस दुनिया में, फिर आखिरत में। नोट करो, मैं भगवान शिवा साक्षी हूँ, उसके निशानों का आ चुका हूँ। मैं खुद एक उसका सबूत हूँ, आयत हूँ, निशानी हूँ, जिसकी दुनिया में लोग इनकार तो कर सकते हैं लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। क्योंकि जहन्नुम आग बहुत सारे लोगों के लिए भड़काई गई है, बहुत से करोड़ों खरबों लोग उसमें जलेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी वहाँ पर। नोट करिए। अल्लाहु अकबर।